हेलो ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, संगठन भी हैं और स्पेसिफिक ग्रुप्स और राइट्स की बात करते हैं। जो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन टू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यानी UDHR 1948 को आज हम फाइनली कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसे शॉर्ट में UDHR कहा जाता है, वॉज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा। कब इसको अडॉप्ट किया गया था? 10 दिसंबर को। इसीलिए 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे भी मनाया जाता है। 1948 के अंदर इसे अपनाया जाता है इन पेरिस के अंदर। इट इज़ अ लैंडमार्क डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट था ये ऐतिहासिक दस्तावेज है दैट प्रोक्लेम्ड द इनएलिनिएबल राइट्स विच एवरी ह्यूमन बीइंग इज एंटाइटल्ड टू, यानी वैसे राइट्स जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। इस राइट्स की बात करता है ये मतलब सबको बताता है कि ये ह्यूमन बींग्स के वो राइट हैं जिन्हें छीना नहीं जा सकता, चाहे उनकी नेशनैलिटी, रिलीजन, जेंडर कुछ भी अलग हो, क्या कोई भी स्टेटस हो, वो राइट्स उन्हें मिली होंगे। ड्राफ्टेड बाय इंटरनेशनल कमिटी, जिसे चेयर किया इलेनोर रूजवेल्ट के द्वारा। द UDHR रिप्रेजेंट अ ग्लोबल कंसेंसस ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स। इस पे बहुत ही ग्लोबल सभी का कंसेंट था एंड मस्ट बी यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड, और इसे सार्वभौमिक तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा हर कंट्री में थ्रू UDHR। अगर हम UDHR की बात करें, इट सेल्फ इज़ नॉट अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। ये खुद में ही लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है। इट इज़ बिकम अ फाउंडेशनल फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, लेकिन ये एक फाउंडेशन नींव रखती है इंटरनेशनल ह्यूमन लॉ की एंड इंस्पायर्ड न्यूमेरियस लीगल बाइंडिंग ट्रीटीज। बहुत सारी ट्रीटी को बाइंड करती है, अपने आप के अंदर नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस को बाइंड करती है। स्ट्रक्चर देखते हैं एंड कंटेंट देखते हैं। क्या है UDHR? UDHR कंटेन 30 आर्टिकल्स। इसमें 30 मेन आर्टिकल्स इंक्लूड किए गए हैं, आउटलाइन किए गए हैं, जिसमें सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स आते हैं। ठीक है, ये 30 राइट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या क्या हैं? राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। हम इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स ही पढ़ेंगे, जिसमें से राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन आर्टिकल 3 में दिया हुआ है। फ्रीडम ऑफ टॉर्चर एंड क्रूअल ट्रीटमेंट आर्टिकल 5 इसकी बात करता है। राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन, वो राइट आर्टिकल 7 है। फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन का आर्टिकल 18 कहता है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन की बात 19 करता है। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन का अधिकार हो 23 से 27 में है। राइट टू अस्लिम फ्रॉम परसुएशंस आर्टिकल 14। राइट टू नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता का अधिकार आर्टिकल 15। ये कुछ बेसिक राइट्स और इंपॉर्टेंट है, वैसे 30 हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशंस और डिक्लेरेशन देखते हैं, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप से रिलेटेड क्या हैं। तो UDHR प्रिंसिपल्स हैव बीन एक्सपेंडेड एंड इन्फोर्स्ड थ्रू वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशंस। प्रोटोकॉल्स ने इन्हें अपनाया है। इन्हें बेस मानकर अपनी कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ अगर स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं तो उनके लिए भी अलग राइट हैं। फिर अपने आप को देखते हैं, कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स, डिक्लेरेशन की गई है। स्पेसिफिक ग्रुप्स आती हैं जिसमें देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले वुमेन राइट्स, महिलाओं से रिलेटेड बात करेंगे राइट्स की। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझते हैं सबसे पहले और क्या इंपॉर्टेंस रही होगी जो ये राइट्स आए। तो ऐतिहासिक तौर पे जो वुमेन हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कानूनी तौर पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिला था, पक्षपात होता था एंड सोशल एक्सक्लूजन था, उन्हें समाज से बेदखल माना जाता था। तो UDHR डिक्लेयर करता है वुमेन को भी इक्वल राइट होने चाहिए, बट इट टुक डिकेड्स फॉर स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एड्रेसिंग जेंडर इक्वालिटी एंड एमर्ज। पहले बाद में ले लिए गए थे, लेकिन बाद में इन्हें जेंडर इक्वालिटी के नाम पर ये राइट मिले थे। की डॉक्यूमेंट देखते हैं, कन्वेंशंस ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, नाम है कन्वेंशंस ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, CEDAW। कब आया था? 1979 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है। नोज द इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन, और इसको कैसे जाना जाता है कि ये वुमेन्स के लिए इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स है। इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन डिफाइंस डिस्क्रिमिनेशन। ये बात करता है कि अगर कोई भी पक्षपात हो रहा है अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ
एंड सेट अप एन एजेंडा फॉर नेशनल एक्शन टू एलिमिनेट इट। फिर ये एक नेशनल एजेंडा बन जाएगा, राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा इसे खत्म करने का। इसलिए वुमेन्स के खिलाफ कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कवर्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये किस चीज़ को कवर करता है कि वुमेन को सब अधिकार होने चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए राजनीति में। शिक्षा का अधिकार उससे नहीं छीना जा सकता, रोजगार का अधिकार, हेल्थ और शादी वो जब चाहे वो तब करे वो अधिकार। एग्जाम्पल है आर्टिकल 16 मैंडेट करता है, मजबूर करता है इक्वल राइट इन मैरिज, इक्वल राइट होना चाहिए मैरिज के अंदर एंड फैमिली के अंदर। बीजिंग डिक्लेरेशन प्लेटफॉर्म भी है जो कि महिलाओं के लिए है। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995, ये फोकस करता है इक्वालिटी पर, जेंडर इक्वालिटी पर और महिलाओं को सशक्त करने पर एंड एलिमिनेशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस, जो लिंग के आधार पर हिंसा हो रही है उस चीज़ को ये खत्म करता है। वुमेन राइट्स की डिमांड क्या क्या है? वुमेन्स राइट्स डिमांड करती हैं इक्वल एक्सेस चाहती हैं वो एजुकेशन, शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट में। प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस, वो हिंसा से बचना चाहती है इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा या फिर ट्रैफिकिंग होती है उनकी, या सेक्सुअल उनका शोषण हो रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहती है और प्रतिनिधित्व भी चाहती है। राइट्स टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अच्छी अपनी हेल्थ के लिए एंड फैमिली प्लानिंग करके ही बच्चा करे वैसी राइट्स चाहती है। राइट्स टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटरी कल्चर प्रैक्टिसेस, जो फीमेल के खिलाफ जैसे जेनिशियल मल्टीलेशन है, उनके ऐसे जो प्रैक्टिसेस हैं इनके खिलाफ जो है वो चाहती है कि उन्हें जो है फ्रीडम मिले इन सब चीज़ों से। चिल्ड्रंस के कुछ राइट हैं क्योंकि ये भी माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। चिल्ड्रंस के क्या क्या राइट हैं? इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस, इंपॉर्टेंस है कि आप चिल्ड्रंस को बचाएं। चिल्ड्रंस आर वल्नरेबल एंड रिक्वायर स्पेशल प्रोटेक्शन, ये बहुत ही दयनीय दशा में होते हैं चिल्ड्रंस, तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है इनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिले ताकि इनकी भी डेवलपमेंट, हेल्थ वगैरह सुधार हो सके। की डॉक्यूमेंट क्या है? सबसे पहले बच्चों के लिए जो आता है वो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, CRC 1989। कब आता है? कन्वेंशन ऑन द चाइल्ड, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड CRC 1989 में आता है। मोस्ट वाइडली रेटिफाइड ह्यूमन राइट ट्रीटी, ग्लोबली इसको अपनाया जाता है। डिफाइन चिल्ड्रन पर्सन्स अंडर 18 के अंदर बात करता है चिल्ड्रंस की। आउटलाइन सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट्स देता है चिल्ड्रंस को। मेजर इसके राइट्स क्या क्या हैं? बच्चों को क्या राइट्स डिमांड किए गए? राइट टू सर्वाइवल ऑफ डेवलपमेंट, सभी को जीने का अधिकार है, सभी का विकास हो। पढ़ने का अधिकार बताया गया है बच्चों के लिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम, उन्हें शोषण से बचाओ, एब्यूज ना करे और चाइल्ड लेबर, उन्हें कोई बाल बंधुआ मजदूर ना बनाए। राइट टू फैमिली लाइफ एंड प्रोटेक्शन इन अडॉप्शन, अगर कोई फैमिली उन्हें अडॉप्ट करती है तो फिर उसकी सुरक्षा देखी जाए। राइट टू एक्सप्रेस व्यूज़ एंड हैव दैम कंसिडर्ड इन डिसीजन अफेक्टिंग दैम, यानी उसको भी बोलने का, अपने व्यूज़ शेयर करने का अधिकार हो बच्चों को भी। और ये चीज़ें आई थी राइट्स में, ये अफेक्ट करती है डिसीजंस को और ज़्यादा कंसिडर्ड करती है। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, अब अल्पसंख्यकों की क्या क्या राइट्स है तो इसकी डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस समझते हैं। तो माइनॉरिटीज़ इंक्लूड एथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक राइट्स दी गई हैं। ओवर एंड कल्चरल ग्रुप्स को दी गई हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स जो बेसिकली किसी पर्टिकुलर धर्म से आते हैं, भाषाई आधार पर अलग हैं, ऐसे हाशिए पड़े समूह को दी गई राइट्स है। की इंस्ट्रूमेंट्स हैं UN डिक्लेरेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट, UN डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन बिलोंगिंग टू द नेशनल, एथनिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ग्रुप बनता है ये, तो वो 1992 में आता है। अफ्रेम्स, ये इस चीज़ को अफ्रेम करता है, माइनॉरिटी राइट टू एंजॉय देयर कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज को एंजॉय कर सके वो लोग। कॉल्स फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल माइनॉरिटी, काउंसिल ऑफ यूरोप की बात 1995 में, ये भी एक फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा दिया गया इंपॉर्टेंट, वी कैन से दैट एक संगठन है। फोकस करता है माइनॉरिटी के पार्टिसिपेशन इन पब्लिक हेल्थ में बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पब्लिक हेल्थ, लाइफ अच्छी हो, हेल्थ अच्छी हो, प्रोटेक्शन, और उनके साथ कोई भी पक्षपात ना हो। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ में क्या क्या डिमांड की गई है? प्रिजर्वेशन मिले उन्हें, कल्चरल आइडेंटिटी से पहचाना जाए, अपनाया जाए। यूज़ ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, जो अपनी भाषा का प्रयोग कर सके। पार्टिसिपेशन इन कल्चर, अपने कल्चर में पार्टिसिपेट कर सके। सोशल, इकोनॉमिक, पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकते। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फोर्स्ड असिमिलेशन और डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ जबरन हिंसा या फिर कुछ भी ना हो।
अब हम देखते हैं रिफ्यूजी के राइट्स क्या थे, शरणार्थियों के राइट्स क्या होते हैं। कंटेक्स्ट देखते हैं। शरणार्थी जो शरण लेते हैं दूसरे देश में जाके, आर इंडिविजुअल्स फोर्स टू फ्ली देयर कंट्रीज ड्यू टू, उनके मतलब अपनी कंट्री से निकाल दिया जाता है। कोई टाइम होता है, कोई झगड़ा, वॉर, वायलेंस का टाइम, तो वो अपनी कंट्री से बेदखल किए जाते हैं। रिक्वायर इंटरनेशनल प्रोटेक्शन। उन लोगों को कौन प्रोटेक्ट करेगा भाई? उन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं वो प्रोटेक्ट करेगी। तो इसके की कन्वेंशंस आते हैं, इस रिलेटेड बहुत सारे बनते हैं। लाइक 1951 का कन्वेंशन है रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी से रिलेटेड। ये 1967 का एक प्रोटोकॉल है, डिफाइन करता है रिफ्यूजी के स्टेटस को, बताता है एट द प्रिंसिपल ऑफ नन रॉफ्ल्यूमेंट नॉट फोर्सिंग रिफ्यूजी बैक टू डेंजर। आप ऐसा नहीं है कि आपके शरण ले रहे हैं, कोई शरणार्थी आए हैं और आप उन्हें धक्के मार के वापस निकाल दो, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। तो आप उन्हें वापस उस डेंजर में नहीं भेज सकते हो। तो ये राइट्स के प्रोटोकॉल्स हैं। राइट इंक्लूड एक्सेस टू कोर्ट्स। आप उनके पास राइट है कि वो एजुकेशन, शिक्षा ले सकते हैं, वर्क कर सकते हैं उस देश में, काम, कोर्ट्स में भी काम जा सकते हैं, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशंस भी अपना बनवा सकते हैं कुछ सर्टेन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। राइट्स ऑफ रिफ्यूजी हैं, राइट टू सीक एस्लिम, कहीं रहने के लिए वो घर भी मांग सकते हैं। एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड परसिक्यूशंस, उनको जो है प्रोटेक्ट दिलाओ अगर उनके साथ हिंसा हो रही है तो। एक्सेस दो उन्हें बेसिक राइट्स का, कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स दो, जैसे एजुकेशन मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, फैमिली रीयूनिफिकेशन राइट्स भी होने चाहिए उनके पास। अब देखते हैं की राइट्स डिस्कस्ड इन रिलेशन टू स्पेसिफिक इश्यूज पे है, जैसे रिलीजियस फ्रीडम को लेकर क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। तो आर्टिकल जो 18 है UDHR का, वो गारंटी देता है आपको फ्रीडम ऑफ थॉट, कि आप सोच सकते हो, बोल सकते हो, रिलीजन का आपकी चेतना के अकॉर्डिंग आप धर्म को देख सकते हो। ये रिलीजियस राइट है, ठीक है, धार्मिक राइट दिए गए हैं। इंक्लूड द राइट टू चेंज रिलीजन, आप अपने धर्म को बदल सकते हो, आप जिस पे विश्वास, धारणा को चेंज कर सकते हो, जो चीज़ अभी प्रैक्टिस कर रहे हो उसको बदल सकते हो। इट अलोन और इन कम्युनिटी के अंदर। इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जो ICCPR है, सिविल और पॉलिटिकल राइट की बात 1966 में, फर्दर सेफगार्ड रिलीजियस फ्रीडम। और ये जो ICCPR है ये भी आपकी रिलीजियस राइट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, सेफगार्ड करते हैं। चैलेंजेस रिमेन विद रिलीजियस परसेक्युएशन, अगर आपका ज़बरदस्ती कन्वर्जन हो रहा है तो भी आप आवाज़ उठा सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, जो भी रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं म्यांमार के अंदर, इन मॉडर्न केस में हाईलाइट हो रहे हैं, उनकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस, फ्रीडम देखने को मिल रही है। फ्रीडम ऑफ टॉर्चर, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, कि ये जो टॉर्चर हो रहा है उससे कैसे आज़ादी मिले, इसके ऊपर कुछ राइट्स, जैसे UDHR का आर्टिकल 5 कहता है, स्टेट्स नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और क्रूअल इनह्यूमन डिगार्डिंग ट्रीटमेंट। कोई भी जो है ना, आर्टिकल 5 ये कहता है कि किसी को भी जो है आप टॉर्चर का सब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, कि आपको टॉर्चर करना है उसको, उसके लिए आप सब्जेक्ट बनाओ। क्रूअल, इनह्यूमन, जो अमानवीय है वैसा नहीं हो सकता है। कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड, इसके लिए कन्वेंशन आता है, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल इन ह्यूमन और डिगार्डिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, कैट जैसे शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, 1984 में आया था। लीगली बाइंड्स सिग्नेटरीज टू प्रिवेंट टॉर्चर, ये जो सिग्नेटरीज हैं इनको टॉर्चर से बचाने के लिए, ओके। डिफाइंस टॉर्चर एंड ऑब्लिगेट्स, ये दायित्व को बढ़ाता है, स्टेट के दायित्व को ये बढ़ाता है कि इन्वेस्टिगेट करो अगर कहीं पर ऐसे लोगों को पनिश करो अगर ऐसे लोग कहीं पर हैं और वो टॉर्चर कर रहे हैं। तो टॉर्चर इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा के उल्लंघन का काम है टॉर्चर। एंड अ डिनाइयल ऑफ जस्टिस, यहाँ जहाँ न्याय को विध्वंसक तरीके से खत्म किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, इंक्लूड अब्यूज़ इन प्रिजन्स, जो जेलों के अंदर लोगों, कैदियों के साथ बहुत अब्यूजमेंट वाला व्यवहार होता है। सीक्रेट डिटेंशन, उन्हें मारा जाता है, ओके, सेंटर्स होते हैं अलग अलग, ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट, झगड़े वगड़े होते हैं तो उसके दौरान। राइट टू डेवलपमेंट का अधिकार सभी को है, राइट टू डेवलपमेंट, लाइक रिकग्नाइज करना इन ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी रियलाइज्ड विदाउट इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। हमें पता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इन सब डेवलपमेंट के बिना रियलाइज्ड ही नहीं होते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू डेवलपमेंट 1986 बाय द UN ने सबसे पहले इसको डिक्लेयर किया था।
अफर्म्स डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करता है ये। एम्फेसाइज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी, सभी को देना, समान अवसर देना। हाईलाइट द रोल ऑफ स्टेट्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय निगम हैं उनके रोल भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किए गए हैं। डेवलपमेंट राइट्स इंक्लूड क्या क्या है? एडिक्वेट फूड एंड क्लीन वाटर सभी को मिले, हेल्थ केयर मिले, एजुकेशन मिले, हाउसिंग घर सभी को मिले, ये बेसिक राइट्स दिए गए हैं। सेक्शुअल एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये देखिए जो सेक्सुअल और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि अगर आपके साथ यौन शोषण हो रहा है और रेशियल नस्ल के आधार पर भेदभाव हो रहा है, उसके लिए अलग से कन्वेंशन बने हैं, लाइक सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन। CEDAW हम याद रखेंगे, CEDAW एड्रेसेस डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स। अगर आपके सेक्स के आधार पर मतलब लिंग के आधार पर आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो फिर वहाँ वो एक्टिव हो जाता है। ओके, इंक्लूड लॉज अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, जिसमें इंक्लूड है लिंग के आधार पर हिंसा होना, सेक्सुअल हरासमेंट होना, यौन शोषण होना, इनइक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट में आपके साथ असमानताएं बढ़ती जा रही है, आपको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड राइट्स ऑफ LGBTQ के राइट्स, कम्युनिटी इंक्रीजिंगली राइट थ्रू गैप्स रिमेन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? नस्लीय भेदभाव होता है, यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन, इसके ऊपर क्या कन्वेंशन बना है? इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसे ICERD कहा गया है 1965। इंपॉर्टेंट है एक, इसमें कहा गया है डिफाइंस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेद होता क्या है वो बताया गया है। कॉल्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल सेग्रेशन एंड एपरेथाइड, ये जो बहुत सारे आपने देखे होंगे ब्लैक लाइफ मैटर्स वगैरह, ये सब पढ़ा होगा आपने अगर, तो इसमें हमें पता चलता है नस्लीय भेदभाव के आधार पर, पहले बहुत रंग भेद के आधार पर ये सब होता था, लेकिन अब जो है सब कुछ हटा दिया गया है। किसी भी तरीके के रंग भेद को समाप्त करना है और आह्वान किया गया है सभी प्रकार के अलगाव, ये जो नस्लीय अलगाव हैं ये सबको खत्म करो। इंक्लूड प्रोहिबिशन ऑफ हेट स्पीचेस एंड रेशियली मोटिवेटेड वायलेंस, इसमें क्या है? सभी चीज़ों पर पाबंदी लगाओ जिसमें घृणा फैलाने वाले भाषण होते हैं, नस्ली हिंसा होती है, सब पर प्रतिबंधित करो। एग्जाम्पल एपरेथाइड इन साउथ अफ्रीका में ये मूवमेंट था, एंडेड थ्रू इंटरनेशनल प्रेशर्स, बाद में ये क्या है? इंटरनेशनल प्रेशर इस पर बना था, फिर बाद में खत्म हो गया था। ये ऑनगोइंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडिजीनियस पीपल एंड माइग्रेंट्स, वहाँ के जो लोग हैं, मतलब दक्षिण अफ्रीका में ये रंग भेद वाला था, बाद में दबाव था इंटरनेशनल, फिर खत्म हुआ। स्वदेशी लोग और प्रवासियों के विरुद्ध बहुत ज़्यादा भेदभाव जो है इसमें देखने को मिलता था। हाउ दीज राइट्स आर इंटरकनेक्टेड, यानी अब हम देखते हैं ये जो जितने भी राइट्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं, इन्हें अलग ही नहीं किया जा सकता है। इन्हें मतलब एक दूसरे से हम कहते हैं ना इंडिविजिबल नहीं है, यानी कि एक दूसरे से अभिवाज्य हैं, अलग अलग नहीं किया जा सकता, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। वुमेन के जो राइट हैं, चिल्ड्रंस के ओवरलैप इन एरियाज लाइक एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस, यानी कि शिक्षा और हिंसा की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में, शिक्षा और हिंसा से सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में महिलाओं और अधिकार और बच्चों के अधिकार एक जैसे ही हैं, सेम टू सेम है। शिक्षा का अधिकार बच्चों को भी है, महिलाओं को भी है, तो एक जैसे हुए। और आप देख सकते हैं कि रिफ्यूजी आर ऑफन माइनॉरिटीज़ हु रिक्वायर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेशियल एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। और आप देखिए रिफ्यूजी सेम टू सेम माइनॉरिटी जैसे ही हैं, अल्पसंख्यक ही हैं, बाहर से आए हुए हैं, तो उनको भी किसी भी तरीके से उनके साथ पक्षपात ना हो। टॉर्चर कैन बी कंसेंस ऑफ रेशियल सेक्सुअल पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, और ये टॉर्चर का भी आप देखिए सभी के साथ होता है। तो डेवलपमेंट इनेबल्स द रियलाइजेशन ऑफ ऑल राइट्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, यानी विकास स्वास्थ्य और शिक्षा सहित अन्य सभी अधिकारों की प्राप्ति को सक्षम बनाता है। विकास होना चाहिए ताकि ये सब कुछ जो चीज़ें हैं ना हो। चैलेंजेस देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, लागू करने में क्या क्या चैलेंजेस आए। सोवरेनिटी एंड यूनिवर्सल राइट्स, सम स्टेट्स रेसिस्ट एटर्नल प्रेशर सिटिंग सोवरेनिटी, कुछ संप्रभु बात करते हैं, यानी कि हम देख सकते हैं कि जो कुछ राज्य हैं वो संप्रभुता का हवाला देते हैं और राइट्स को बहुत ज़्यादा दमनकारी नेचर से दबाव का विरोध करते हैं। ओके, फिर हम देख सकते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म देखने को मिलता है, यानी कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद। इसका मतलब क्लेम दैट ह्यूमन राइट रिफ्लेक्ट वेस्टर्न वैल्यूज एंड इग्नोर कल्चरल स्पेसिफिटीज़, यानी कि जो मानव अधिकार हैं वो पाश्चात्य मूल्यों को अपने अंदर लेके चल रहे हैं, पश्चिमी मूल्यों का प्रतिबिंबित हैं, इसीलिए सांस्कृतिक विशिष्टताओं को नज़रअंदाज करते हैं। तो कल्चरल रिलेटिविज्म इसमें देखने को मिला। पॉलिटिकल विल है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफन डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट विलनेस, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो ही वो इस चीज़ को लागू करेगी, तो ये उसकी इच्छा पर है। कन्फ्लिक्ट जोन बहुत सारे, लाइक राइट्स आर हार्डेस्ट टू प्रोटेक्ट इन वार जोन्स, राइट्स को वॉर के टाइम में प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, लाइक सीरिया और यमन में आप देख लीजिए। डिस्क्रिमिनेशन परसिस्टिंग, यानी कि भेदभाव जो है वो बहुत जारी है, लिंग समान रूप में देखने को मिल रहा है। आज कितना भी हम कोशिश कर लें भेदभाव तो
ख़त्म हुआ ही नहीं है। कंक्लूड करते हैं आंसर को। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, जो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है राइट का 1948, लेट द कॉर्नरस्टोन फॉर ह्यूमन राइट्स ओवर द डिकेड्स। इंटरनेशनल कन्वेंशंस आए हैं अलग अलग, इसमें बहुत सारे, जो कि ऐसे लोग जो कि बहुत ही दयनीय दशा में हैं उनको उठाना, ऊपर उठाने का काम करना, एम्फेसाइज करना उनके राइट्स को और डिस्क्रिमिनेशन से बचाना। यूडीएचआर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स अफर्म द ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना, और ये ऐसे राइट्स हैं जो उनसे छीने नहीं जा सकते। डिमांड करते हैं ग्लोबल कॉपरेशन की, इन्फोर्समेंट की। डिस्पाइट बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसमें, दे प्रोवाइड अ पावरफुल फ्रेमवर्क एंड कम्बैट इनजस्टिस। अन्याय को, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसको ख़त्म करना, डिग्निटी को, गरिमा को प्रमोट करना, ह्यूमंस की इंश्योर करना फ्रीडम फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। इसी के साथ आज हमने कवर किया बहुत ही इंपॉर्टेंटली दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट and other international conventions with specific groups and rights. Thank you so much for watching this video.